आज की जानकारी आपके अपने बच्चे के लिए है, उनके बेहतर भविष्य के लिए है। आपको पता होना चाहिए, दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर बहुत सारे लोग जाते हैं हमारे बिहार से और उनको इंग्लिश नहीं आती, तो उस वजह से उनको वहाँ पे जो जॉब इंटरव्यू होता है उसमें वो फेल हो जाते हैं। इसके बाद बात करें, अगर 10वीं के बाद कॉमर्स लेना है तो वहाँ भी इंग्लिश की जानकारी होनी चाहिए। आप डॉक्टर बनाना चाहते हैं, इंजीनियर, सीए, सीएस या इस तरह से कुछ भी बड़े लेवल पे आप चाहते हैं कि आपका बच्चा तैयारी करे, तो उसका बेस, उसकी जड़ जो है शुरुआत में ही मजबूत होनी बहुत ज़रूरी है। मैंने अभी जो है, जब से मैं आया हूँ बिहार में, तब से मैंने जो है देखा है और लगभग 15 टीचर से मैं बातचीत कर चुका हूँ, तो वो यही कहते हैं कि यहाँ पे इंग्लिश नहीं चलता और इंग्लिश जो है इतना हम सिखाते भी नहीं है और वैसे देखा जाए तो इंग्लिश हमें भी बोलनी नहीं आती है। तो ये बात आ जाती है कि जो टीचर सिखाने वाला है उसको ही इंग्लिश नहीं आती, तो ये बहुत बड़ी कमी है, क्योंकि उनको ज़रूरत भी नहीं पड़ती, बच्चे बिना इंग्लिश के ही पास होते जा रहे हैं। लेकिन आगे जो भविष्य जो उनका खराब होने जा रहा है, क्योंकि अभी जो दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर नौकरी के लिए जा चुके हैं, आप उनसे मिलके बात कर सकते हैं उनको इंटरव्यू में कितनी परेशानी का सामना करना पड़ा। सामना का मतलब हो जाता है, परेशानी का मतलब हो जाता है कि वो फेल हो गए, ठीक। और इसी तरह से बात करें, अब उस टाइम वो इंग्लिश सीखेंगे या नौकरी करेंगे तो बहुत बड़ी समस्या आ जाती है। कंप्यूटर कोर्स करवाना चाह रहे हैं बच्चे को, इंग्लिश ही नहीं आएगी तो फिर उनके लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन जाती है। तो अब यहाँ पे आप जानना चाहते हैं मेरे बारे में, मैं कौन हूँ। तो मेरा नाम है वीरेंद्र गिरी और मैं दिल्ली से हूँ और मैं आपके गांव शंकरपुर का ही हूँ और मेरे दादाजी का नाम है स्वर्गीय अमरकांत गिरी। तो अभी स्वर्गीय अमरकांत गिरी जी के आशीर्वाद से ही आप सभी लोगों के लिए जो इंग्लिश की कमी है, यानी जो शिक्षा, यानी जो इंग्लिश में आप लोगों की कमी है, उसको दूर करने के लिए, आपको सही रास्ता दिखाने के लिए मैंने जो है आपके लिए आधी फीस में अपना जो है सेंटर स्टार्ट कर दिया है, जहां से आप इंग्लिश सीख सकते हैं। साथ ही यहाँ पे बात करें, इंग्लिश सीखने के लिए हमें जो छोटा बच्चा होता है उसको ही कम से कम उसकी 10 साल उम्र होनी चाहिए। उसके ऊपर चाहे आप किसी भी क्लास के हैं आप आ सकते हैं, या फिर आपने अपनी पढ़ाई छोड़ दी है, आप नौकरी की तैयारी में है, फिर भी आप जो है इंग्लिश सीखने के लिए आप हमारे सेंटर पे आइए। आपको करना क्या होता है, आपको पहले एक टेस्ट देना होता है। पढ़ाने से पहले मुझे ये देखना होता है कि आपके पास नॉलेज कितनी है, आप पहले से कितना जानते हैं। तो टेस्ट आपका पूरी तरह से फ्री है। जैसे एक डॉक्टर किसी मरीज का इलाज करता है, आप बीमार हैं, आप डॉक्टर के पास गए, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि डॉक्टर आपको पहले ही दवाई दे देगा, नहीं। पहले वो उन चीज़ों को समझता है कि आपकी क्या समस्या है, फिर वो टेस्ट करता है और उसके बाद ही जो है आपको दवाई दी जाती है और उस दवाई का आपके ऊपर ज़्यादा अच्छा असर होता है और आप जो आपकी समस्या है, जो बीमारी है, उससे आप मुक्त हो जाते हैं। जिस तरीके से डॉक्टर एक मरीज का इलाज करता है, वो जानता है उसकी क्या समस्या है, उसके बाद वो खुद ही जो उनको टेस्ट लेने होते हैं और उसके बाद वो दवाई देते हैं, तो वो दवाई जो है असर करती है और आपको फ़ायदा मिलता है और आप जल्दी से ठीक हो जाते हैं। ठीक इसी तरीके से अंग्रेजी में आप कितना जानते हैं, आप अभी कितना जानते हैं, वहाँ से और क्या कमी है, यानी जो आपकी ज़रूरत है केवल वही आपको पढ़ाया जाता है हमारे पास। तो यहाँ पे आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरा नंबर आपको दिख रहा है, आप मुझसे बातचीत कीजिए और आपको आना है, हमारे सेंटर पे आना है। यहाँ पे हमने आपके लिए चेयर लगाया हुआ है, आपके लिए वाइट बोर्ड है, पूरी जिस तरीके से बड़े सेंटर होते हैं दिल्ली वाले, ठीक उसी तरीके से आपके लिए हमने व्यवस्था कर दी है। और यहाँ पे बच्चों का मनोबल बढ़ाने के लिए ज़रूरी हो जाता है एक टेस्ट, जैसे कि शनिवार का, हर एक शनिवार को टेस्ट होता है जिसमें आपको 200 रुपये जीतने का मौका मिलता है, यानी जिसका नंबर सबसे ज़्यादा लाता बच्चा वो फिर 200 रुपये जीत जाता है। और बात करें हर एक महीने का स्टूडेंट ऑफ द मंथ जो होगा, यानी जो बच्चा महीने में बहुत तेज होगा, यानी 4 बच्चों की जो फाइनल कंपटीशन होगी उसके बीच में जो बच्चा जीतता है उन चारों में से, जिसके नंबर सबसे ज़्यादा आएंगे तो उनको 1000 रुपये का नगद इनाम मिलता है। तो ये सब हमने आपके लिए किया है और आने वाले दिनों में ही आपको कंप्यूटर की सुविधा भी दी जाएगी, यानी इंग्लिश में मजबूत होइए, उसके बाद आप कंप्यूटर कीजिए और नौकरी के लिए तैयार हो जाइए। तो ये बहुत सारी जानकारी थी और बातें थी, ज़रूरी बातें थी जो मैंने आपको समझाया। कल को आपका बच्चा परेशान हो कि आज हमें इंग्लिश नहीं आ रही है, अगर इंग्लिश में कमज़ोर है तो आपको पता है फिर 10th के बाद जो है कॉमर्स लेंगे वहाँ पे परेशानी आएगी, किसी भी कंप्यूटर कोर्स में डालेंगे वहाँ परेशानी आएगी, और बाकी आपको खूब पता है
कि एक मैसेज भी इंग्लिश में आता है, उसको भी समझने में बड़ी परेशानी हो जाती है। कोई पेपर आ गया आपके पास तो वो समझने में परेशानी आती है। आप कहीं जा रहे हैं, बस में क्या लिखा हुआ इंग्लिश में समझ नहीं पाते। तो कहने का मतलब है कि बहुत ऐसे कमज़ोर बच्चे हैं जिनको हिंदी नहीं पढ़नी आ रही है, इंग्लिश नहीं पढ़नी आ रही है, सीखना तो ज़रूरी है। हिंदी सीखोगे तो इंडिया घूमोगे और इंग्लिश सीखोगे तो पूरी दुनिया घूमोगे। आज की वीडियो को मैं यहीं रोकता हूँ, मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में। जल्दी से आप जो है अपनी सीट बुक कर लीजिए, क्योंकि जो हमने फ़ीस आधी कर रखी है ये कुछ ही बच्चों के लिए है और फिर वो बच्चे फुल हो जाएंगे, सीट फुल हो जाएगी, फिर उसके बाद जो है फिर आपके लिए परेशानी हो सकती है, फीस बढ़ जाएगी फिर। तो उससे पहले आप लोग आएँ, क्लास ज्वाइन करें, सीखें, आगे बढ़ें और नौकरी के लिए तैयार हो जाए। कल को परेशान होगे उससे बढ़िया है उसकी तैयारी, कल की तैयारी आज से ही कीजिए और ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय श्री राम।